यूं तो अयोध्या के भीतर बन रहे राम मंदिर के अनेकों किरदार हैं। इनमें संत भी आते हैं, महंत भी आते हैं, नेता भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, जिला अदालत भी होता है और सुप्रीम कोर्ट भी होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होते हैं। लेकिन इस मंदिर के तमाम किरदार के बीच एक ऐसा किरदार भी है जिसने तब के देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात अगर मान गए होते या फिर बात न मानने के एवज में इस्तीफा दे दिया होता तो शायद आज भी राम मंदिर नहीं बन पाया होता। इस अधिकारी का नाम होता है के नायर, जो 1949 के भीतर अयोध्या के जिला अधिकारी हुआ करते थे, जिनके एक इनकार ने 74 साल पहले ही राम मंदिर का नींव रख दिया था, उनकी बुनियाद डाल दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। अयोध्या के भीतर बन रहे राम मंदिर के भीतर के नायर की क्या भूमिका है, इसको जानने के लिए आपको चलना होगा करीब 74 वर्ष पहले। उस समय में, उस दौर में जब अयोध्या के भीतर बाबरी मस्जिद हुआ करते थे और जिला का नाम अयोध्या न होकर के फैजाबाद हुआ करता था, तब के नायर फैजाबाद के तत्काल डीएम होते थे, जिला कलेक्टर हुआ करते थे। और के नायर रहने वाले थे केरल के। इंग्लैंड से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। तब के देश में आईएएस ना होकर के आईसीएस हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विस। तो के नायर भी 1930 बैच के आईसीएस थे। कैडर होता है उत्तर प्रदेश। 1 जून 1949 को उन्होंने फैजाबाद के डीएम के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। साल 2019 में रामलला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो करीब 1000 पन्नों का जो फैसला होता है, उसमें के नायर की भूमिका के बारे में तफसील से दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 29 नवंबर 1949 को फैजाबाद के एसपी कृपाल सिंह ने फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर और डीएम के नायर को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा हुआ था, मैं शाम को अयोध्या के बाबरी मस्जिद और जन्म स्थान गया हुआ था। मैंने वहां पर मस्जिद के आसपास कई हवन कुंड देखे, उनमें से कई पहले से ही मौजूद पुराने निर्माण के ऊपर बनाए गए थे। मैंने वहां ईंट और कुआं भी देखा। वहां पर बहुत हवन कुंड बनाने का प्रस्ताव है, जहां पर पूर्णिमा पर बड़े स्तर पर कीर्तन और यज्ञ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भीतर ही लिखा होता है कि एसपी ने डीएम को लिखे पत्र में इस बात की आशंका जता दी थी कि पूर्णिमा के दिन हिंदू जबरन मस्जिद के भीतर घुसने की प्रयास करेंगे और वहां पर मूर्ति भी स्थापित करेंगे। 16 दिसंबर 1949 को डीएम के नायर ने उत्तर प्रदेश कि वहां पर विक्रम आदित्य द्वारा बनवाया गया मंदिर था, जिसको बाबर ने ध्वस्त कर दिया और मंदिर के अवशेष से मस्जिद बनवा दिया। इस पत्र के भीतर ही के नायर ने भी लिखा कि उन्हें मस्जिद के ऊपर कोई खतरा नहीं दिख रहा है, जिसका जिक्र एसपी कृपाल सिंह ने अपने पत्र के भीतर किया। लेकिन 22 दिसंबर 1949 के दरमियान रात को मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। दरअसल अयोध्या के लोगों का मानना होता है कि 22 दिसंबर 1949 के रात को बाबरी मस्जिद की बीच वाली गुंबद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए थे। अब अयोध्या में जिस रामलला के विग्रह की जो पूरी दुनिया पूजा करते है, वही विग्रह होती है जो 22 दिसंबर 1949 को रात को मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर ये प्रकट हुआ था। तथ्य ये होता है कि बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा होता था, जिसपे सदियों की रामलला की विग्रह विराजमान होता है, उसकी पूजा अर्चना होती रहती थी। राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े की देखरेख में होती है। लेकिन 22 दिसंबर की रात को विग्रह मस्जिद के अंदर बीच वाली गुंबद के ठीक नीचे पाया जाता है। अयोध्या थाने के तत्कालीन एसएचओ रामदेव दुबे की ओर से 23 दिसंबर 1949 को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस एफआईआर के मुताबिक 22 दिसंबर की रात 50-60 लोगों ने राम चबूतरे के ऊपर बने मंदिर का ताला तोड़ करके मूर्ति उठा लिया, मस्जिद की दीवार फांद करके दाखिल हो गए और वहां भगवान राम की मूर्ति रख दी। रामदेव दुबे की एफआईआर के मुताबिक मस्जिद में उस समय तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद ने भीड़ को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उस कांस्टेबल ने और भी फोर्स बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब तक फोर्स आती, भीड़ मस्जिद के भीतर मूर्ति रख करके भाग चुकी थी। रामदेव दुबे ने इस केस के भीतर हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास को मुख्य आरोपी बनाया था, जिन्हें बाद में अयोध्या के लोगों ने राम जन्मभूमि उद्धारक या फिर उद्धारक बाबा के नाम से जानने लगे। अब हुआ ये कि 23 दिसंबर की सुबह ही रामलला के प्रकट होने की खबर अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में भी फैल गई। तेजी से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। प्रकट कृपालाधीन दीनदयाल के भजन भी शुरू हो गए। खबर सरकार तक भी पहुंच गई। तब केंद्र में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री थे गोविंद पंत और गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अयोध्या के भीतर कोई बवाल न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने तय किया कि अयोध्या के भीतर पहले वाले स्थिति बहाल की जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के डीएम को आदेश दे दिया कि रामलला की मूर्ति को मस्जिद से निकालकर राम चबूतरे पर फिर से स्थापित कर दिया जाए। और फैजाबाद के डीएम थे
वही के नायर जिन्होंने एक सप्ताह पहले ही अपनी रिपोर्ट में ये कह दिया था कि मस्जिद सुरक्षित है और वहां पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 22-23 दिसंबर की रात को मूर्ति रख दिया गया। ऐसे में के नायर को मुख्य सचिव का आदेश आया हुआ था कि वो रामलला के मूर्ति को मस्जिद के गुंबद से निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रखवा दे। मुख्य सचिव भगवान दास सिंह ये भी कहे थे कि अगर इस काम के लिए अतिरिक्त फोर्स भी अगर लगानी पड़े तो फोर्स लगाई जाए। 23 दिसंबर की दोपहर को जब के नायर के पास यह आदेश आया तो उन्होंने इस आदेश को सिरे से मानने से इनकार कर दिया। अपने जवाब में उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसा करने से अयोध्या और आसपास के कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती थी। इसके अलावा कोई भी पुजारी मस्जिद से निकालकर मूर्ति को फिर से राम चबूतरे पर विधिवत स्थापित करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत नायर के तर्क से सहमत नहीं हुए। इसमें पंडित नेहरू का भी दबाव था कि अयोध्या में पुरानी व्यवस्था को ही बहाल किया जाए, तो गोविंद बल्लभ पंत ने फिर से के नायर पर दबाव बनाया और बदले में के नायर ने फिर से आदेश मानने से इनकार करते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। 25 दिसंबर 1949 को पत्र में के नायर ने लिखा, अगर सरकार अब भी चाहती है कि रामलला की मूर्ति को अगर वहां से हटा करके बाहर किया जाए तो मेरी गुजारिश है कि मेरी जगह पर किसी और अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए। 26 और 27 दिसंबर 1949 को यूपीए सरकार के मुख्य सचिव भगवान सहाय को लिखे पत्र में के नायर ने लिखा कि 23 दिसंबर को जो घटना घटित हुई वो अप्रत्याशित थी और उसको वापस करना मुश्किल था। के नायर ने सरकार को सुझाव दिया कि अब इस मामले को अदालत के हाल पर छोड़ दिया जाए और जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता मस्जिद के भीतर जहां मूर्ति रखी गई है उसको जाली से घेर दिया जाए। साथ ही मूर्ति को भोग लगाने वाले पुजारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 कर दिया जाए। इसके अलावा नायर ने मूर्ति के पास सुरक्षा घेरा बढ़ाने की भी ख्वाहिशें कर दिया। अब मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के पास दो रास्ते थे कि पहला तो ये कि वो के नायर के इस्तीफा स्वीकार कर ले और किसी दूसरे अधिकारी को तैनात करके मूर्ति को मस्जिद से बाहर राम चबूतरे पर फिर से लेकर के आए। दूसरा ये था कि के नायर के दिए गए सुझाव के ऊपर वो अमल करे। गोविंद बल्लभ पंत सरकार ने नायर का इस्तीफा नामंजूर कर दिया और सुझाए गए उपायों को अमल करने का आदेश जारी किया। इसके बाद से ही कभी वो मूर्ति हटाई ही नहीं जा सकी और अदालती मुकदमे शुरू हो गए, जिसकी परिणति साल 2019 के भीतर सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले से भी, जिसमें अदालत में भव्य राम मंदिर के निर्माण का आदेश जारी किया गया। हालांकि बाद में पंडित नेहरू ने खुद इस पूरे विवाद के लिए के नायर को ही जिम्मेदार ठहराया था। 5 मार्च 1950 को एक पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, यह घटना 2-3 महीने पहले घटित हुई और मैं इससे बेहद परेशान हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे के ऊपर बहादुरी तो दिखाई लेकिन कुछ खास किया नहीं। उनके फैजाबाद के जिला अधिकारी ने गलत व्यवहार किया और इस घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कहा तो यह भी जाता है कि सीधे प्रधानमंत्री नेहरू ने के नायर से मूर्ति को हटाने के लिए कहा था, लेकिन के नायर ने नेहरू की भी बात मानने से इनकार कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि के नायर को उनकी नौकरी से जबरन रिटायर कर दिया गया। 14 मार्च 1950 को वो फैजाबाद के डीएम पद से हटा दिए गए और वहीं से उनका रिटायरमेंट हो गया। बाद में के नायर और उनकी पत्नी सुशीला नायर ने भारतीय जनसंघ का दामन थामा। पहले सुशीला नायर कैसरगंज से 1952, 1967 और 1971 में सांसद बनी। वहीं के नायर 1967 में बहराइच से सांसद बन गए और अयोध्या के आसपास के इलाके के लिए हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर याद किए गए। लेकिन अगर के नायर ने उस दौरान प्रधानमंत्री नेहरू का आदेश मान लिया होता या फिर गोविंद बल्लभ पंत का आदेश मान लिया होता तो शायद परिस्थिति कुछ और होता। आज देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।